अगर मैं आपसे कहूं कि ऑप्शन प्रीमियम गिरने से पहले एक मशीन को पता चल जाता है, तो क्या आप यकीन करेंगे? जी हां, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी पुस्तक की, डीप लर्निंग फॉर ऑप्शंस ट्रेडिंग। यह किताब क्वांट रिसर्चर्स और मशीन लर्निंग एक्सपर्ट्स द्वारा लिखी गई है, जो प्रोफेशनल ट्रेडिंग डेस्क और डेटा साइंस बैकग्राउंड से आते हैं। यह किताब इसलिए लिखी गई ताकि ऑप्शन ट्रेडिंग को केवल अंदाजे और भावनाओं से निकालकर डेटा, प्रोबेबिलिटी और साइंस के आधार पर समझा जा सके। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। अब तक ऑप्शन ट्रेडिंग को हम ग्रीक्स, चार्ट पैटर्न और स्ट्रेटेजी के नजरिए से देखते आए हैं, लेकिन डीप लर्निंग इस पूरे नजरिए को बदल देती है। यह किताब यह समझाने की कोशिश करती है कि मार्केट सिर्फ कैंडल्स का खेल नहीं है, बल्कि यह डेटा का एक जटिल सिस्टम है। हर टिक, हर वॉल्यूम बदलाव और हर वोलेटिलिटी मूव के पीछे छिपे पैटर्न होते हैं। इंसान की आंख इन पैटर्न्स को पूरी तरह नहीं पकड़ पाती। डीप लर्निंग का काम इन्हीं छिपे पैटर्न्स को पहचानना है। यह कोई जादू नहीं, बल्कि गणित और डेटा की उन्नत सोच है। यही इस किताब की नींव है। परंपरागत ऑप्शन प्राइसिंग ब्लैक शोल्स जैसे फार्मूलों पर आधारित होती है, जो ये मानकर चलते हैं कि बाजार एक निश्चित नियम के अनुसार चलेगा। लेकिन असली बाजार भावनाओं से भरा होता है और कई बार तर्कहीन व्यवहार करता है। डीप लर्निंग इन मान्यताओं पर भरोसा नहीं करती, बल्कि वास्तविक डेटा से सीखती है। यह किताब बताती है कि न्यूरल नेटवर्क ऑप्शन प्राइस को फार्मूले से नहीं, बल्कि व्यवहार से समझते हैं। हजारों बाजार स्थितियों को एक साथ सीखना इन मॉडलों की ताकत है। इसी कारण एआई बाजार को महसूस करता है, सिर्फ गणना नहीं करता। इम्प्लाइड वोलेटिलिटी ऑप्शन ट्रेडिंग का सबसे अहम हिस्सा है, लेकिन सबसे ज्यादा गलत समझा जाने वाला भी। यह किताब वोलेटिलिटी को एक स्थिर संख्या नहीं मानती। डीप लर्निंग इसे एक जीवित संरचना की तरह देखती है, जो समय के साथ बदलती रहती है। मॉडल यह पहचानते हैं कि किन स्ट्राइक्स पर डर ज्यादा है और किन पर भरोसा। इससे यह समझ आता है कि बाजार भावनात्मक रूप से किस दिशा में झुका हुआ है। सामान्य चार्ट ये गहराई नहीं दिखा पाते। यही कारण है कि एआई वोलेटिलिटी को पहले महसूस कर लेता है। डेल्टा, गामा और वेगा जैसे ग्रीक्स आमतौर पर निश्चित फार्मूलों से निकाले जाते हैं, लेकिन इस किताब में बताया गया है कि डीप लर्निंग ग्रीक्स को भी भविष्यवाणी की तरह देखती है। मॉडल यह अनुमान लगा सकता है कि कीमत में हल्की सी हलचल से ग्रीक्स कैसे बदलेंगे। इससे हेजिंग ज्यादा व्यावहारिक बनती है। इंसानी ट्रेडर ग्रीक्स को स्थिर मानता है, जबकि एआई उन्हें गतिशील मानता है। यही सोच का अंतर प्रोफेशनल और रिटेल ट्रेडिंग में फर्क पैदा करता है। थीटा डीके को ऑप्शन ट्रेडिंग का सबसे खामोश दुश्मन कहा जाता है, लेकिन डीप लर्निंग इसे सिर्फ समय से नहीं जोड़ती। यह किताब बताती है कि एलास्टियम जैसे मॉडल समय के साथ साथ सेंटिमेंट और वोलेटिलिटी को भी थीटा से जोड़ते हैं। इसका मतलब यह है कि हर दिन प्रीमियम एक जैसी गति से नहीं घटता। कभी कभी डीके रुक जाता है और कभी अचानक तेज हो जाता है। एआई इन बदलावों को इतिहास से सीखता है। ऑप्शन सेलर्स के लिए यह समझ बेहद मूल्यवान है। वोलेटिलिटी रिजिम डिटेक्शन इस किताब का एक बहुत मजबूत हिस्सा है। बाजार कब शांत है और कब खतरनाक, यह इंसान को अक्सर बाद में समझ आता है। डीप लर्निंग मॉडल इसे वास्तविक समय में पहचानने की कोशिश करते हैं। कम वोलेटिलिटी और ज्यादा वोलेटिलिटी में बाजार का व्यवहार अलग होता है। किताब दिखाती है कि एआई कैसे अपने निर्णयों में सावधानी या आक्रामकता बदलता है। इंसानी ट्रेडर के लिए यह अनुशासन बनाए रखना कठिन होता है। आमतौर पर स्ट्रेटेजी का चुनाव अनुभव या यूट्यूब ज्ञान पर आधारित होता है, लेकिन डीप लर्निंग स्ट्रेटेजी को डेटा के आधार पर चुनती है। यह किताब बताती है कि मॉडल यह नहीं देखता कि कौन सी स्ट्रेटेजी लोकप्रिय है, वह यह देखता है कि किस माहौल में कौन सी स्ट्रेटेजी काम करती है। इससे अनावश्यक ट्रेडिंग कम होती है। हर दिन ट्रेड लेना जरूरी नहीं होता। एआई का असली काम धैर्य सिखाना है। बैक टेस्टिंग इस किताब का सबसे ईमानदार भाग है। डीप लर्निंग मॉडल को
वर्षों का डेटा दिया जाता है जहां वह गलतियां भी करता है। किताब साफ साफ कहती है कि एआई भी नुकसान करता है। फर्क यह है कि एआई अपनी गलतियों को याद रखता है, इंसान नुकसान के बाद भावनाओं में निर्णय बदल देता है। एआई नुकसान के बाद संरचना सुधारता है। यही निरंतरता की असली वजह है। रिस्क मैनेजमेंट इस किताब का छुपा हुआ नायक है। डीप लर्निंग सिर्फ एंट्री नहीं बताती, बल्कि पोजीशन साइज भी तय करती है। मॉडल यह अनुमान लगाता है कि जोखिम कितना है और उसी हिसाब से ट्रेड का आकार तय करता है। यह सोच मुनाफे से ज्यादा बचाव पर केंद्रित होती है। किताब बार बार कहती है कि पहले टिके रहो, फिर कमाओ। यही बात रिटेल ट्रेडर अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। भावनाओं को हटाना डीप लर्निंग का सबसे बड़ा लाभ है। एआई को न डर लगता है और न लालच। वह सिर्फ आंकड़ों पर काम करता है। जब बाजार डर में होता है तब एआई स्थिर रहता है। जब बाजार जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वासी होता है तब एआई सतर्क हो जाता है। यही भावनात्मक संतुलन इंसानी ट्रेडर के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। इस किताब में एआई एक शिक्षक की भूमिका निभाता है। डेटा की गुणवत्ता पर यह किताब बहुत जोर देती है। अगर डेटा खराब है तो मॉडल भी बेकार होगा। डीप लर्निंग कोई शॉर्टकट नहीं है। ऑप्शन चेन, वॉल्यूम, ओपन इंटरेस्ट और वोलेटिलिटी को साफ करना जरूरी है। किताब यह भी स्पष्ट करती है कि रिटेल ट्रेडर्स के लिए सबसे बड़ी समस्या डेटा की उपलब्धता है। बिना ईंधन के इंजन भी नहीं चलता। ओवरफिटिंग एक खतरनाक जाल है जिसके बारे में किताब खुलकर चेतावनी देती है। अगर मॉडल सिर्फ अतीत के लिए परफेक्ट बन गया तो भविष्य में फेल हो जाएगा। किताब यह सिखाती है कि सरलता कई बार ज्यादा प्रभावशाली होती है। जरूरत से ज्यादा जटिलता अहंकार पैदा करती है। प्रोफेशनल ट्रेडर साधारण मॉडलों पर ज्यादा भरोसा करते हैं। यह सबक सिर्फ ट्रेडिंग नहीं, जीवन में भी लागू होता है। एआई और इंसान की तुलना किताब में बहुत यथार्थवादी ढंग से की गई है। एआई तेज है लेकिन संदर्भ नहीं समझता। इंसान धीमा है लेकिन अंतर्ज्ञान रखता है। सबसे अच्छे नतीजे तब आते हैं जब दोनों साथ काम करें। किताब यह नहीं कहती कि एआई ट्रेडर को खत्म कर देगा। वह कहती है कि एआई ट्रेडर को बेहतर बनाएगा। यह विचार बहुत शक्तिशाली है। ऑप्शन खरीदने और बेचने के लिए डीप लर्निंग अलग अलग दृष्टिकोण अपनाती है। खरीद में मोमेंटम और वोलेटिलिटी विस्तार देखा जाता है। बेचने में स्थिरता और डिके का अध्ययन होता है। किताब साफ बताती है कि एक ही मॉडल दोनों काम के लिए उपयुक्त नहीं होता। यह स्पष्टता शुरुआती लोगों के लिए बेहद उपयोगी है। यही इसे खास बनाती है। इस किताब का एक मजबूत संदेश यह है कि भविष्यवाणी से ज्यादा संभावना प्रबंधन जरूरी है। डीप लर्निंग यह नहीं बताती कि बाजार क्या करेगा, वह यह बताती है कि क्या ज्यादा संभावित है। यह सोच ट्रेडर को जुआरी से विश्लेषक बना देती है। इस नजरिए से ट्रेडर लंबा खेल खेलता है। शॉर्टकट यहां काम नहीं आते। पूंजी की जरूरत पर किताब बहुत व्यावहारिक बात करती है। यह साफ कहती है कि एआई छोटे पूंजी वालों के लिए चमत्कार नहीं है। डेटा, सिस्टम और धैर्य जरूरी है। रिटेल ट्रेडर के लिए इसका सबसे बड़ा फायदा सीखने और फिल्टरिंग में है। कई बार ट्रेड न लेना ही असली कमाई होती है। यह सच्चाई कम लोग बताते हैं। नैतिकता और जिम्मेदारी पर भी किताब ध्यान देती है। ऑटोमेटेड सिस्टम को आंख बंद करके फॉलो करना खतरनाक हो सकता है। ट्रेडर को यह समझना चाहिए कि मॉडल क्या कर रहा है। ब्लैक बॉक्स सिस्टम लंबे समय में जोखिम बढ़ा सकते हैं। किताब पारदर्शिता और नियंत्रण पर जोर देती है। यही प्रोफेशनल सोच की पहचान है। भारतीय बाजार के संदर्भ में इन अवधारणाओं को अपनाना चुनौतीपूर्ण है। यहां लिक्विडिटी, स्ट्राइक स्ट्रक्चर और एक्सपायरी अलग होती है। किताब अप्रत्यक्ष रूप से सिखाती है कि विदेशी मॉडलों की नकल करना गलत हो सकता है। बाजार का स्वभाव समझना सबसे जरूरी है। एआई को भी बाजार की संस्कृति सिखानी पड़ती है। यह बात आंखें खोलने वाली है। डीप लर्निंग ऑप्शन ट्रेडिंग का भविष्य हो सकती है, लेकिन वर्तमान में यह अनुशासन सिखाने का साधन है। किताब यह वादा नहीं करती कि आप अमीर बन जाएंगे। वह यह वादा करती है कि आप मूर्खतापूर्ण गलतियां कम करेंगे। ट्रेडिंग में यही सबसे बड़ा फायदा है। नुकसान कम होना मुनाफा बढ़ने से ज्यादा ताकतवर होता है। यह पुस्तक यह भी स्पष्ट करती है कि डीप लर्निंग
कोई रहस्यमयी शक्ति नहीं है, बल्कि अनुशासित अध्ययन का परिणाम है। लेखक यह समझाने का प्रयास करते हैं कि मशीन वही सीखती है जो उसे सिखाया जाता है। यदि डेटा सीमित है तो परिणाम भी सीमित होंगे। इस दृष्टिकोण से यह पुस्तक पाठक को यथार्थवादी अपेक्षाएं रखने की शिक्षा देती है। यहां अतिशयोक्ति या झूठे वादों की कोई जगह नहीं है। यही इसकी विश्वसनीयता को मजबूत बनाता है। यह पुस्तक ज्ञान को भ्रम से अलग करती है। पुस्तक में यह भी बताया गया है कि तकनीक का सही उपयोग तभी संभव है जब उपयोगकर्ता स्वयं जागरूक हो। लेखक ये मानते हैं कि बिना समझ के किया गया ऑटोमेशन जोखिम को बढ़ा सकता है। इसलिए यह पुस्तक पाठक को पहले सोचने और फिर अपनाने की सलाह देती है। डीप लर्निंग को उपकरण के रूप में देखा गया है, समाधान के रूप में नहीं। यह संतुलित दृष्टिकोण पुस्तक को व्यावहारिक बनाता है। यही कारण है कि यह केवल तकनीकी पुस्तक नहीं रह जाती। लेखक यह भी स्वीकार करते हैं कि हर बाजार की अपनी संरचना और सीमाएं होती हैं। एक मॉडल जो एक देश में सफल है वह दूसरे बाजार में असफल हो सकता है। इसलिए पुस्तक अनुकूलन पर विशेष बल देती है। यह पाठक को नकल की बजाय समझ विकसित करने की प्रेरणा देती है। बाजार की भाषा सीखना इस पुस्तक का एक मौन संदेश है। यह विचार इसे साधारण ट्रेडिंग पुस्तकों से अलग करता है। यहां सोच को प्राथमिकता दी गई है। इस पुस्तक का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह धैर्य को सबसे बड़ी रणनीति मानती है। लेखक यह दर्शाते हैं कि तेज निर्णय हमेशा सही नहीं होते। डीप लर्निंग मॉडल भी समय लेकर सीखते हैं और धीरे धीरे बेहतर होते हैं। यह संदेश पाठक को जल्दबाजी से दूर रहने की सीख देता है। पुस्तक यह सिखाती है कि निरंतर सुधार ही असली प्रगति है। यह दृष्टिकोण ट्रेडिंग को अनुशासन से जोड़ता है। यही इसकी गहराई है। समग्र रूप से देखा जाए तो यह पुस्तक ट्रेडिंग को एक जिम्मेदार गतिविधि के रूप में प्रस्तुत करती है। इसमें जोखिम को छिपाया नहीं गया, बल्कि उसे समझाया गया है। लेखक पाठक को आत्मनिर्भर सोच विकसित करने की दिशा में ले जाते हैं। डीप लर्निंग यहां गुरु नहीं, मार्गदर्शक बनकर सामने आती है। यह पुस्तक तकनीक और विवेक के संतुलन पर आधारित है। इसी कारण यह गंभीर पाठकों के लिए उपयोगी सिद्ध होती है। यही इसका अंतिम उद्देश्य प्रतीत होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।